मैं आज जिंक की कमी के कुछ कारणों की बात करना चाहता हूं जो इतने आम नहीं हैं। क्योंकि जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एक ट्रेस मिनरल है। आपको इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप में इसकी कमी है तो उसके कारण कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आप जिंक की कमी के उन लक्षणों का भी पता लगा सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जिंक की कमी से जुड़े हो सकते हैं। आमतौर पर लोग जानते हैं कि जिंक की कमी के कारण आपकी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि जिंक आपके साइनस में जमा हो जाता है। ये दिमाग में भी जमा हो सकता है, जो साइनस के ठीक पीछे होता है, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। अगर किसी बच्चे में उसके शुरुआती दिनों में जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जिंक की कमी के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। अधिकांश लोग जानते हैं कि जिंक आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अगर आप में इसकी कमी है तो आपको इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा, खासकर रेस्पिरेटरी और वायरल इन्फेक्शन। आप ये भी जानते हैं कि अगर आप में जिंक की कमी है तो थायराइड ग्लैंड T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसे थायराइड हार्मोन का सक्रिय रूप कहते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जिंक की कमी के कारण आपके बाल झड़ सकते हैं, बाल पतले हो सकते हैं और आपको दस्त भी लग सकते हैं। त्वचा में इसके जमावड़े के कारण आपको डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। आपको ये भी पता होगा कि जिंक की कमी के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको थकान लग सकती है। लेकिन मैं आज आपको उन 7 लक्षणों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। चलिए सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। हम सूंघने की शक्ति में कमी की बात कर चुके हैं, अब स्वाद में कमी की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कोई फूड खाते हैं, आपको वो फूड बेस्वाद और कड़वा लग सकता है, आपको मेटल का स्वाद आता है। नंबर 2 है फ्लेवर में कमी। हमें लगता है कि किसी फूड में कोई भी स्वाद नहीं है, लेकिन अगर आप में जिंक की कमी है तो आप विभिन्न फ्लेवरों को पहचान नहीं पाएंगे। ये चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप विभिन्न तरह के फूड खा रहे होंगे और हर किसी फूड का स्वाद आपको एक जैसा ही लगेगा। इसलिए अगर शरीर में पर्याप्त जिंक है तो आप विभिन्न फ्लेवरों का आनंद उठा पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वाद किस फूड का है। नंबर 3 है हाइपोगोनैडिज्म। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके टेस्टिकल सिकुड़ने लगते हैं, इनका साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा। आपका स्पर्म काउंट भी कम होने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर में जितने भी फ्लूइड हैं उनमें जिंक की सबसे ज्यादा मात्रा स्पर्म में होती है। ये जीवित रहने के लिए और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ये मामला इनफर्टिलिटी से भी जुड़ा हुआ है और टेस्टोस्टेरोन की कमी पुरुषों में एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन का सही स्तर बनाए रखने के लिए शरीर में पर्याप्त जिंक बहुत जरूरी है। नंबर 4, अगर हम दिमाग में मौजूद उन क्षेत्रों को देखें जहां सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक मौजूद होता है तो उस सूची में हिप्पोकैम्पस का नंबर सबसे पहला आएगा। दिमाग के दूसरे भागों में भी जिंक होता है, लेकिन आमतौर पर हिप्पोकैम्पस को सबसे ज्यादा जिंक की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप में जिंक की कमी है तो उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हिप्पोकैम्पस काम नहीं करेगा तो आपको किन लक्षणों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले तो मुझे याद था, अब याद नहीं है। अरे हाँ, आपको मेमोरी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सीखने की क्षमता कम हो सकती है, चीजों को ढूंढने में परेशानी आ सकती है। नंबर 5, नाखूनों की जड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आपके नाखूनों के आसपास के टिश्यू में सूजन है, उस जगह का टिश्यू लाल हो गया है, तो ये जिंक की कमी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अभी हम नाखूनों की बात कर रहे हैं, आपको कुछ दूसरी चीजें भी जाननी चाहिए। जिंक की कमी से आपके नाखूनों पर सफेद दाग पैदा हो सकते हैं। नाखूनों पर सीधी सफेद लाइंस भी पैदा हो सकती हैं, इनका आकार भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपको सीधी लाइंस दिखती हैं तो जिंक की कमी इनका कारण हो सकती है। नंबर 6, रिपेयर की क्षमता कम हो जाती है। कसरत, चोट या किसी ट्रॉमा के बाद खुद को ठीक करने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। जिंक के जरिए शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 7 है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। आमतौर पर रतौंधी को विटामिन ए की कमी के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंक की कमी भी इसका एक कारण है। मैं आपको बता चुका हूं कि हाइपोथैलेमस में भरपूर जिंक मौजूद होता है, लेकिन रेटिना भी दिमाग का हिस्सा होती है और उसमें भी भरपूर मात्रा में जिंक मौजूद होता है। अगर आप में जिंक की कमी हो जाती है
तो उससे आपकी रेटिना पर भी असर पड़ता है, जो वास्तव में आपके दिमाग का ही टिश्यू होता है, जो आपकी खोपड़ी से बाहर निकलकर आपकी आईबॉल तक पहुंचता है और आपको देखने में मदद करता है, खासकर रात के समय। इस वीडियो के जरिए मैं बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहता था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों में जिंक की कमी क्यों होती है। आमतौर पर लोगों में इसकी कमी इसलिए होती है क्योंकि वे शुगर या पास्ता या सीरियल, खासकर ब्रेड के रूप में बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जिंक की कमी करता है। इन तथाकथित स्वस्थ माने जाने वाले साबुत अनाजों में फाइटिक एसिड होता है, जो जिंक प्राप्त करने की आपकी काबिलियत को रोक देता है। जब आप ऐसे फूड्स देखते हैं जिनमें होल ग्रेन ब्रेड या होल ग्रेन सीरियल लिखा होता है, उन चीजों में फाइटिक एसिड मौजूद होता है और ये जिंक को ब्लॉक कर सकता है। आप कहेंगे कि ठीक है, मैं साबुत अनाज नहीं खाऊंगा, मैं रिफाइंड अनाज खाऊंगा, लेकिन रिफाइंड अनाज में मौजूद शुगर आप में जिंक की कमी कर सकती है। अपने शरीर में जिंक की कमी का पता लगाने का एक बेहद आसान तरीका है। आप एक जिंक टेस्ट खरीद सकते हैं। ये एक छोटी सी बोतल होती है जिसमें एक ड्रॉपर और थोड़ा जिंक होता है। आप इसकी 2 चम्मच या लगभग 10 मिलीलीटर मात्रा अपने मुंह में डालते हैं और आप इसे 10 सेकंड तक मुंह में ही रखते हैं। अगर आप में जिंक की कमी होगी तो आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, सब कुछ बेस्वाद सा लगेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पर्याप्त जिंक मौजूद है तो आपको इसका स्वाद मेटल के जैसा लगेगा, आपको इसका स्वाद कड़वा लगेगा। मैंने इस वीडियो में जिंक की कमी के लक्षणों की बात की है। अगर आप शरीर में पर्याप्त जिंक डाल देते हैं तो उससे आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, उन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।